नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अजब कशमकश के दौर से गुजर रही है, फिर चाहे वो बात राष्ट्रीय फलक की करें या फिर प्रदेशों की करें। राजस्थान में किस प्रकार से पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो किसी से छिपी नहीं है, वहीं राष्ट्रीय फलक पर भी किस तरह से असंतुष्ट नेताओं का धड़ा जो गाहे बगाहे बगावत के सुर बुलंद करता रहता है वो भी पूरा भारतवर्ष देखता और सुनता रहता है। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से पार्टी में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे एक बात साफ होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी की भूमिका है वो अब सामने आने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से जो असंतुष्ट नेताओं का धड़ा है उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने खुद अपने हाथों में ले ली है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जो CWC की बैठक हुई, पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, उन बैठकों में जिस प्रकार से सोनिया गांधी का जो रुख देखने को मिला वो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले जो असंतुष्ट नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जैसे गुलाम नबी आजाद, विवेक तन्खा, मुकुल वासनिक, कपिल सिब्बल, ऐसे नेताओं को सबसे पहले साधने में जुटी है और इस काम को अंजाम दे रही हैं प्रियंका गांधी। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो विभिन्न कमेटियां बनाई, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर हो या इसके अलावा 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उनकी समीक्षा करने को लेकर हो, तो इनमें जो नामों की फहरिस्त देखने को मिली है ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की इन दिनों बगावत करते आए हैं। G23 से इनका कहीं ना कहीं वास्ता है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसे नामों को इन समितियों में सबसे पहले तरजीह दी गई है। सबसे पहला नाम है गुलाम नबी आजाद का, जो अभी थोड़े दिन पहले सुर्खियों में रहे। बात यहां तक आई कि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने गुलाम नबी आजाद को साध लिया है और जो कोरोना को लेकर जो कमेटी गठित की गई उसमें पहला नाम सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का था। मुकुल वासनिक एक ऐसा नाम है, इसी के अलावा मनीष तिवारी एक ऐसा नाम है, कपिल सिब्बल है। तमाम ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब मुखर होकर सामने आई है, क्योंकि इन नेताओं की नाराजगी राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे इनसे इनकी नाराजगी थी और इस बात को सोनिया गांधी समझ चुकी थी। लिहाजा उन्होंने ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को दे दी और प्रियंका गांधी बखूबी इस काम को अंजाम दे रही है। वहीं विवेक तन्खा भी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज नजर आते हैं और CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया उसकी तारीफ की। उससे कहा जा सकता है कि पार्टी की जो पूरी निगाहें हैं इन दिनों वो असंतुष्ट नेताओं को खुश करने पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जो जंग चल रही है उसको कैसे साधा जाएगा, क्योंकि कई मर्तबा दोनों को गले मिला लिया गया, हाथ मिलवा दिया गया, लेकिन बात बन नहीं पाई अभी तक। दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग लगातार चल रही है। लिहाजा इसी बीच दिल्ली से जो सियासी विश्लेषक है उनका कहना है कि अब सचिन पायलट की जो शिकायतें हैं और जो नाराजगी है उनको दूर करने का जिम्मा भी प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ले लिया है। क्योंकि आपको याद होगा जब पायलट कैंप के विधायकों ने बगावत की थी, मानेसर गए थे, तब प्रियंका गांधी ने ही प्रमुख भूमिका अदा की थी सचिन पायलट की पार्टी में वापसी करवाने को लेकर। लिहाजा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब राहुल गांधी के संपर्क में नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के संपर्क में है और लगातार उनसे प्रियंका गांधी का संवाद भी हो रहा है और पायलट की जो शिकायतें हैं वो भी उन्होंने प्रियंका गांधी के समक्ष बता दी है और प्रियंका गांधी ही हैं जो पायलट की समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन समस्याओं का समाधान कब होगा, क्योंकि पायलट कैंप के जो नेता हैं
वो कहीं ना कहीं इस लेट लतीफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि गाहे बगाहे पायलट कैंप के जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मुखर होते रहते हैं, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त निकल चुका। अभी तक ना तो राजनीतिक नियुक्तियां हो पाई है और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार की दूर दूर तक कोई सुगबुगाहट है। तो जाहिर तौर पर ऐसे नाउम्मीदी के वक्त में कहीं ना कहीं जो पायलट खेमा है वो बेहद निराश है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, उस जिम्मेदारी के तहत वो राजस्थान में कैसे सियासी संतुलन बनाती हैं। क्योंकि यदि जल्द से जल्द राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच सियासी संतुलन नहीं बनाया गया तो ये वो दिन दूर नहीं कि जब हालात एक बार फिर से डगमगा सकते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।